हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स एजुकेशन पॉइंट। ये आप साइंस की क्लास 5th की बुक देख पा रहे हैं जिसमें हमने चैप्टर 2 ओपन किया हुआ है। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैप्टर 2 आज हम करने जा रहे हैं। इसमें हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2, कहानी सपेरों की। इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करूँगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पॉर्टेंट होंगे। मैं हूँ आर्यनाथ, दैट मीन्स ये जो स्टोरी बताई गई है ये एक आर्यनाथ की बताई गई है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुमसे शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। क्या कर सकता है आर्यनाथ? बीन बजा सकता है। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपने बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। इनके लोगों को क्या कहा जाता है? कालबेलिया। मतलब कालबेलिया एक ऐसे सपेरों की कम्युनिटी को कहा गया है जो सांपों को अपनी धुन पर नचा सकते हैं। यहाँ पे ये जो आप इधर पिक्चर में पैटर्न देख रहे हैं इसको बोलते हैं नाग गुफन। क्या बोलते हैं? नाग गुफन। ऐसा डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं? सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में। ये छोटे छोटे पॉइंट से ही क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहीं से आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ऐसे डिज़ाइन कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? रंगोली में, कढ़ाई में और दीवारों को सजाने के लिए। आगे यहाँ पे ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। कई बार मुझे ऐसे घरों में बुलाया जाता है जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता हूँ कि किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता हूँ, पर मैं हमेशा समय पर वहाँ पर नहीं पहुँच पाता हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटने से तुरंत ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। तो यहाँ पे आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि सांप के डंक के निशान से ये पहचान सकते हैं कि किस सांप ने काटा है, और ज़्यादातर सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तब मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। जो आर्यनाथ है ये एक सपेरा है जिसने ये सारी चीज़ें अपने दादाजी और पिताजी से सीखी हैं कि कैसे हम बीन बजा सकते हैं, और कालबेलिया डांस हो गया। ये सारी चीज़ों के बारे में उसने किससे सीखा? अपने पिताजी और अपने दादाजी से। तो उसके पिताजी ने उसको क्या सिखाया? सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया, ताकि अगर वो सांप किसी को काट ले तो फिर उसको हार्म नहीं पहुंचता अगर वो नली को निकाल दिया गया है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट। यहाँ देखिए, सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफों के रूप में देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तो एक प्रकार का डांस होता है जिसको बोलते हैं कालबेलिया डांस, कालबेलिया नाच या फिर कालबेलिया डांस, जिसमें सांप के जैसे ही कुछ कुछ मुद्राएं की जाती हैं। और ये जो कम्युनिटी बताई गई है कालबेलिया, ये क्या करते हैं? ये अपनी बेटियों को शादी में तोहफे देते हैं। सांपों को गिफ्ट में क्या देते हैं? सांप देते हैं। और कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। इसके बाद ये जो आपका बॉक्स में बना हुआ है इसको आप देखेंगे, बीन पार्टी के बाजे। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ये चारों इम्पॉर्टेंट है। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो बीन, तुम्बा और खंजरी किससे बनाए जाते हैं? सूखी लौकी से। किससे बनेंगे? सूखी लौकी से। तो बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। और ढोल के अलावा जो ये बाकी के तीन आपको दिए गए हैं, कौन कौन से? बीन, तुम्बा और खंजरी, ये किससे बने? सूखी लौकी से। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि जो सांप होते हैं वो बुरे होते हैं और वो दुश्मन होते हैं, पर असल में क्या है? जो सांप होते हैं वो किसानों के दोस्त होते हैं। क्या होते हैं? सांप किसानों के दोस्त। अगर सांप ना हो
तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा। ये देखो कालबेलिया नाच की एक मुद्रा भी आपको यहाँ पे बना के दिखाई गई है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हो केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ से इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं। कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से होते हैं वो? नाग, करेत, दुबोइया और अफाई। ये इधर चारों आपको पिक्चर्स में भी देख सकते हो, नाग, दुबोइया, करेत और अफाई। तो चारों के नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद ये एक बस छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, आप इसमें स्नेक से बना के, ये बच्चों के लिए, ये आपके पर्पस से इम्पोर्टेंट नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। चैप्टर 3 हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसमें हम जो ये हम सीरीज़ चला रहे हैं, इसमें हम क्लास 5th के सारे चैप्टर्स को 1 by 1 करके कंप्लीट करेंगे। बाय एवरीवन।